आप सोच भी नहीं सकते कि माघ मेले के आसपास हुई घटनाओं के बाद देश की आध्यात्मिक और राजनीतिक जिंदगी के बीच में कितनी गहरी खाई खुल गई है। एक जाने माने धार्मिक व्यक्ति के साथ जो हुआ वह कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत है जो आस्था, ताकत और विचारधारा के बीच के त्रिकोण में ताकत के संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं अपनी पर्सनल राय शेयर करूंगा जो शायद आपको सच में चौंका दे और आपको इस स्थिति के बारे में जो कुछ भी आप जानते थे उस पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन अभी के लिए मैं उन विचारों को बचाकर रखूंगा ताकि आप इस बढ़ते पागलपन के संदर्भ में पूरी तरह से डूब सकें। इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी घंटी बजाएं और यूट्यूब स्पॉन्सर बनने पर विचार करें। यह आपका फाइनेंशियल सपोर्ट है जो हमें ऑन एयर होने और वह सच बताने की इजाजत देता है जिसे ऑफिशियल हेडलाइन छिपाने की कोशिश करती हैं। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की कहानी ने तब नया मोड़ ले लिया जब माघ मेले के रास्ते में उन्हें सचमुच रोक दिया गया, पालकी में जाने नहीं दिया गया। यह मतलब कि एक लंबी लड़ाई का बस एक छोटा सा हिस्सा था जहां सिर्फ आने जाने का अधिकार ही दांव पर नहीं था, बल्कि लाखों भक्तों के मन को कंट्रोल करने का अधिकार भी दांव पर था। यह घटना तुरंत एक गहरी दरार की निशानी बन गई, जहां एक तरफ एक महत्वाकांक्षी आध्यात्मिक नेता की पुरानी परंपराएं और निजी महत्वाकांक्षाएं थीं और दूसरी तरफ एक ताकतवर सरकारी मशीनरी और बड़े पब्लिक संगठनों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला एक वैचारिक आधार था जो अब नाफरमानी बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। यह समझना जरूरी है कि यह पहली बार नहीं है जब यह आदमी खुद को किसी तूफान के बीच में पाया है। बस वाराणसी की खूनी घटनाओं को याद करें, जहां पुलिस ने पहले ही सख्त कदम उठाए थे और उनके समर्थकों को लाठियों से बुरी तरह पीटा था, या प्रयागराज की स्थिति को। लेकिन अब लड़ाई का पैमाना पूरी तरह से एक नए लेवल पर पहुंच गया है, जहां सबसे ऊंचे अधिकारियों के हित दांव पर हैं। अब भी मुख्य समस्या यह है कि वे न केवल आम अधिकारियों की सीधी नजर में हैं, बल्कि उन लोगों की भी जो मौजूदा राजनीतिक दिशा को तय करते हैं। योगी आदित्यनाथ जैसे प्रभावशाली लोग भी जो हो रहा है उसके प्रति अपना ठंडा रवैया नहीं छिपाते, जिससे यह साफ हो जाता है कि खेल के नियम हमेशा के लिए बदल गए हैं। आप पूछ सकते हैं कि बीच में ऐसा क्या हुआ जिसने अधिकारियों को इतने बड़े कदम उठाने और इतने बड़े धार्मिक व्यक्ति की एंट्री को असरदार तरीके से रोकने पर मजबूर कर दिया। इसका जवाब इस बात में है कि इस घटना ने आखिरकार राजनीतिक अभिजात वर्ग और विचारधारा वाले विंग के बीच गठबंधन को मजबूत कर दिया, जिससे वे आध्यात्मिक समुदाय के भीतर किसी भी तरह की असहमति के विरोध में एक ही गुट बन गए। माघ मेले में पालकी को लेकर हुए झगड़े ने एक अहम मोड़ ला दिया, जिससे पता चला कि जब दांव सत्ता को पूरी तरह से मजबूत करने और असहमति जताने वाले सत्ता के किसी भी दूसरे सेंटर को खत्म करने पर हो, तो असर डालने के पुराने तरीके और व्यवस्था का अधिकार अब काम नहीं करता। इंद्रेश कुमार और दूसरे प्रमुख लोग अविमुक्तेश्वरानंद के कामों से खुले तौर पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जो स्थिति की गंभीरता को और दिखाता है। जब कोई आध्यात्मिक गुरु उन लोगों से सीधे टकराव में पड़ता है जिन्हें पारंपरिक रूप से धर्म का रक्षक माना जाता है, तो हर तरफ चिंगारी फैलती है। हम देखते हैं कि कैसे धार्मिक संदर्भ को राजनीतिक साजिशों के साथ बड़ी कुशलता से जोड़ा गया है, जिससे एक ऐसा ज्वलनशील मिश्रण बन रहा है जिसमें त्योहार तक पहुंच रोकना ताकत की क्रूर प्रदर्शन और इच्छाशक्ति को दबाने का सिर्फ एक औपचारिक बहाना साबित होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें स्पॉन्सरशिप से सपोर्ट करें, क्योंकि सिर्फ साथ मिलकर ही हम झूठ और महत्वाकांक्षाओं के इस उलझे हुए जाल को सुलझा सकते हैं जो अभी समाज को तोड़ रहा है। स्थिति तब टूटने की कगार पर पहुंच गई जब यह साफ हो गया कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक ऐसे सिस्टम को असरदार तरीके से चुनौती दी थी जो अपने ही मैदान में किसी भी तरह का मुकाबला बर्दाश्त नहीं करता, और अब उनके हर कदम को रिकॉर्ड किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है और इस लंबे इन्फॉर्मेशन वॉर में उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। जो प्रोटोकॉल और एक पवित्र जगह के अंदर आने जाने के अधिकार पर एक लोकल विवाद के रूप में शुरू हुआ था, वे कुछ ही घंटों में एक बड़ी नेशनल बहस में बदल गया कि धर्म की तरफ से बोलने का असली अधिकार किसे है और सरकार उन लोगों की आज़ादी को रोकने के लिए किस हद तक जा सकती है जो भलाई की पूरी तस्वीर में फिट नहीं बैठते। इस बारे में योगी या इंद्रेश कुमार की हर बात को पूरी चेन ऑफ कमांड के लिए एक सीधा आदेश माना जाता है, जो यह पक्का करता है कि इस आदमी के साथ आगे कोई समझौता नहीं होगा। इस घटना ने साफ तौर पर दिखाया कि कैसे राजनीतिक और सामाजिक ढांचे अपनी जगह बचाने और एक नए असर वाले सेंटर को बनने से रोकने के लिए एक साथ आ गए, जो उनके अधिकार को कमजोर कर सकता था। कई लोग सोच रहे हैं कि यह बढ़ोतरी अब क्यों हुई, और इसका जवाब डरावना आसान है। सिस्टम ने उनके शब्दों और कामों में एक खतरा महसूस किया जो सरकारी लाइन के खिलाफ थे, और जवाब तुरंत और बेरहम था। पालकी के इस्तेमाल पर रोक सिर्फ बेइज्जती करने का एक तरीका था। यह साफ है कि सरकारी मशीनरी और पार्टी के अनुशासन के सामने सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपाधि भी कुछ मायने नहीं रखती।
हम एक नई सच्चाई बनते देख रहे हैं जहां आध्यात्मिकता को राजनीतिक फायदे के साथ सख्ती से जोड़ा जाना चाहिए और जो लोग अपने नियमों से चलने की कोशिश करते हैं वे खुद को इतिहास के किनारे पाते हैं, अपने पवित्र स्थानों के रास्तों पर रोके जाते हैं। कानून लागू करने वाली एजेंसियों और मीडिया की मिलीजुली कार्रवाइयों पर ध्यान दें जो एक ऐसे आदमी के इर्द गिर्द एक बागी की इमेज बना रही हैं जो बस अपने विश्वासों पर चल रहा था। इस टकराव के पूरे भारतीय समाज के ताने बाने पर बहुत बड़े नतीजे होंगे क्योंकि यह हिंदू समुदाय के अंदर गहरे संघर्षों को सामने लाता है जो सालों से सतह के नीचे सुलग रहे हैं। अब ये विरोधाभास सामने आ गए हैं और हम देख रहे हैं कि कैसे कल के साथी अब पक्के दुश्मन बन गए हैं जो अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। YouTube पर स्पॉन्सरशिप के जरिए हमें सपोर्ट करना न भूलें ताकि हम इस मुश्किल एनालिसिस को जारी रख सकें और आपको सोचने के लिए कुछ दे सकें जबकि दूसरे चुप रहें या ऑफिशियल मैनुअल ब्रॉडकास्ट करें। आपका सब्सक्रिप्शन इस मुश्किल समय में सेंसरशिप के खिलाफ और बोलने की आज़ादी के लिए आपकी आवाज़ है। हर नया दिन इस केस के बारे में नई डिटेल्स लाता है और ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे और भी डरावनी चीजें हो रही हैं जिनके बारे में हमें जल्द ही पता चलेगा। अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉलिटिकल प्रेशर तेजी से बढ़ रहा है और उनके सपोर्टर्स को इस लड़ाई के नतीजे पहले से ही महसूस होने लगे हैं। उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावटों और खुली दुश्मनी का सामना करना पड़ रहा है। असल में पालकी वाली स्थिति धार्मिक माहौल को नया आकार देने की एक बड़ी स्ट्रेटेजी का बस एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें उन आज़ाद लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। अधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि आज़ादी दिखाने की किसी भी कोशिश को शुरू में ही रोक दिया जाएगा, भले ही वह पवित्र रस्मों और सदियों पुरानी परंपराओं से जुड़ी हो। हम देख रहे हैं कि कैसे आइडियोलॉजी आस्था पर हावी होने लगी है, अपनी शर्तें तय कर रही है, वह तय कर रही है कि कौन मूल्यों का सच्चा रक्षक है और कौन देश के हितों का गद्दार है। यह एक खतरनाक मिसाल है जिसके लंबे समय में पूरे देश के लिए ऐसे नतीजे हो सकते हैं जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता। पूरी दुनिया इस टकराव को देख रही है, यह महसूस कर रही है कि भारतीय राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हो गई है जहां पुराने अधिकारियों का अब वह वजन नहीं रहा जो पहले हुआ करता था जब तक कि उन्हें पूरी व्यवस्था में शामिल न कर लिया जाए। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वह रुकावट बन गए हैं जिस पर पूरा सिस्टम लड़खड़ा सकता है या सरकारी तंत्र की ताकत से पूरी तरह कुचला जा सकता है। हम घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं और आपको इस अविश्वसनीय कहानी के हर मोड़ से अवगत कराते रहेंगे जो आध्यात्मिक खबरों से ज्यादा एक पॉलिटिकल थ्रिलर जैसी लगती है। और अब जैसा कि मैंने शुरू में ही वादा किया था, इस सारे पागलपन का मेरा पर्सनल अंदाजा लगाने का समय आ गया है और मेरा विश्वास करो, मैं जो कहने वाला हूँ उससे आपको सच में झटका लग सकता है या सही गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन ऐसी चीज के बाद बेपरवाह रहना नामुमकिन है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इर्द गिर्द इस पूरे टकराव को देखते हुए मैं एक डरावने नतीजे पर पहुंचता हूं। हमने माघ मेले में सिर्फ एक पॉलिटिकल विवाद या एडमिनिस्ट्रेटिव गलतफहमी से कहीं ज्यादा देखा। हम एक ऐसे दौर के अंत की शुरुआत देख रहे हैं जिसमें आध्यात्मिक अधिकार अपने आप में कोई अहमियत रखते थे। मेरी राय है कि यह पूरी स्थिति एक खास सोच के पक्ष में धार्मिक संस्थाओं की आज़ादी को पूरी तरह खत्म करने का एक सोच समझकर चलाया गया कैंपेन है। जरा सोचिए कि जब किसी पवित्र संस्था के किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए प्रार्थना में शामिल होने से रोक दिया जाता है क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत तेज होती है और वह पार्टी की गाइडलाइन से बहुत अलग होती है, तो कितनी बुराई होती है। यहाँ चौंकाने वाली बात पालकी पर बैन नहीं है, बल्कि यह है कि स्टेट मशीन एकता का दिखावा करते हुए कितने आसानी से किसी को भी कुचलने को तैयार है जो उसे यह याद दिलाने की हिम्मत करता है कि आस्था राजनीति से ऊपर है। मुझे यकीन है कि यह एक खतरनाक मिसाल है जो धर्म को एक आसान पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में बदल रही है और जो लोग चोगे पहनकर अधिकारी नहीं बनना चाहते उन्हें तुरंत लोगों का दुश्मन या उपद्रवी घोषित कर दिया जाता है। इस कहानी में सबसे बुरी बात यह है कि सरकार और सोच वाले ढांचों के बीच गठबंधन इतना एक जैसा हो गया है कि अब इस सिस्टम में चर्चा की कोई जगह नहीं बची है। या तो आप इस सिस्टम का हिस्सा हैं या आप इसके पहियों के नीचे हैं। बड़े नेताओं के कामों में हम जो देखते हैं वह हम सबके लिए एक इशारा है। अब कोई अछूत नहीं रहा और अगर आज वे अविमुक्तेश्वरानंद को इतना बेइज्जत कर पाए तो कल वे किसी ऐसे भी इंसान के लिए आएंगे जिसकी राय ऑफिशियल लाइन से जरा भी मेल नहीं खाती। यह परंपराओं का बचाव नहीं है, यह उनका प्राइवेटाइजेशन है और मैं हैरान हूँ कि समाज कितनी आसानी से इस लालच में आ जाता है, व्यवस्था की बहाली में खुश होता है, जबकि असल में आत्मा की आज़ादी खत्म हो रही है। इसे ध्यान से देखिए, जब पुलिस डंडा चलाती है ये किसी एक इंसान पर नहीं बल्कि उस बुनियाद पर हमला करता है जिसने सदियों से समाज का बैलेंस बनाए रखा है। मेरी बात साफ है, यह पॉलिटिकल आदमखोरी है जहां लीडर कंट्रोल बनाए रखने के लिए अपनी संस्कृति की जड़ों को कुर्बान करने को तैयार हैं। अगर हम चुपचाप देखते रहेंगे कि पॉलिटिकल फायदे के लिए पवित्र रस्में तय की जा रही हैं, तो जल्द ही हमारी पहचान का जो कुछ भी बचेगा वह नारों से भरा एक खाली खोल होगा।
मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि न सिर्फ यह वीडियो देखें बल्कि यह भी सोचें कि जब सरकारी मशीनरी की ताकत से आखिरी आज़ाद आवाज़ को चुप करा दिया जाएगा तो हम खुद को किस तरह की दुनिया में पाएंगे। यह अनुशासन के लिए संघर्ष के पर्दे के पीछे छिपी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और मैं चुप नहीं रह सकता क्योंकि मैं आस्था को पॉलिटिकल मार्केटिंग के एक टूल में बदलते हुए देख रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें स्पॉन्सरशिप से सपोर्ट करें क्योंकि आज ऐसी चीज़ों के बारे में बोलना बहुत खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन चुप रहने का मतलब है इस तबाही में शामिल होना। यह मेरा नजरिया था और मुझे पता है कि यह अजीब लग सकता है, लेकिन यही वह सच है जिसे आपको जानना चाहिए।